और नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। हम बात करेंगे, आज कांग्रेस ने एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कि कम से कम 4 बड़े मंत्री, पूर्व बड़े मंत्री मौजूद थे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है एक एंकर जो है, टीवी के मशहूर एंकर हैं और जो पूर्व बार्क जो रेटिंग संस्था है टीवी की, उसके पूर्व सीईओ के बीच व्हाट्सएप चैट हुआ है। इसको लेकर के जो सारी चीज़ें सामने आई हैं उसको लेकर के कांग्रेस ने एक बड़ी सी संवाददाता सम्मेलन की है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व कानून मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री हमारे साथ सलमान खुर्शीद साहब है, जो खुद अपने आप में बहुत बड़े कानून के जानकार हैं। सर, सबसे पहले आप लोगों को आपत्ति क्या है इस पूरे मुद्दे को लेकर के? क्या कोई क्रिमिनल केस भी बनता है इसमें? देखिए, इसमें कई विषय हैं। एक राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का विषय है, और एक बड़ा विषय ये है कि मीडिया के क्षेत्र में कुछ लोग हों, चाहे मीडिया में और ज़्यादा लोग हों, उनके कैसे संबंध हैं सरकार के साथ, एक लोकतंत्र में कैसे संबंध होते हैं या कैसे संबंध होने चाहिए और कैसे संबंध हैं, क्या मिली साठगांठ है वो कार्य करने की, वो काम करने की जो उचित नहीं है, जो कानूनी नहीं है, ये सारे प्रश्न उठे हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझसे जो पूछा गया था, वो जो विधि क्षेत्र में जो न्यायिक क्षेत्र की बात है कि हमारी जुडिशरी जो है, न्यायपालिका जो है, क्या उस पर ऐसे सवाल उठाना उचित है? क्या ऐसे सवाल उठाकर आप बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, समाज का नुकसान नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो विश्वास लोगों को न्यायपालिका में है, उस विश्वास को आप ठेस तो नहीं लगा रहे हैं? ये एक बहुत गंभीर प्रश्न उठा था और इस पर हमने अपनी टिप्पणी की है। आपने कुछ बातें कही कि दूल्हा बिकता है, आगे कुछ क्या था सर वो? देखिए, वो तो एक मुहावरे की बात थी कि वो फिल्म है दूल्हा बिकता है, और राज बब्बर, उस फिल्म में राज बब्बर थे जहां तक मुझे याद है। जी, आपको याद है। लेकिन अब वो एक बात रही, लेकिन अब ये सामने सुनने को मिल रहा है कि जजेस भी बिकते हैं या खरीदे जा सकते हैं। मैं लॉ मिनिस्टर रहा हूं, न्याय मंत्री रहा हूं, और मेरे लिए ये बड़ा दुख का भी विषय है, आश्चर्य का भी विषय है। ये तो आदमी को बिल्कुल शॉक कर सकता है कि ऐसी बात किसी के मन में आई भी, और अगर ऐसी बात आती है तो क्या इस पर कोई जांच नहीं होनी चाहिए? इस पर जांच जुडिशरी की ओर से ही हो, इसलिए कि ये लांछन किया गया है जुडिशरी के बारे में, जिस पर हमें बड़ा विश्वास है, गर्व है, जिसके साथ जिसमें हमारी बड़ी आस्था है, उसको कोई ठेस लगाने की कोशिश करता है तो उस पर जांच कौन करेगा, कैसे जांच होगी? ये एक गंभीर विषय है। और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका का भी अधिकार भी क्षेत्र बनता है और उनका दायित्व भी बनता है कि ये ऐसे प्रश्न कोई लगाने की कोशिश करता है तो उस पर कार्रवाई उन्हीं की ओर से होनी चाहिए। आपने कहा कि आपको दुख होता है, लेकिन इस चैट के बाद भी आपको दुख होता है? और इसके साथ एक और सवाल है, हाल के दिनों में जैसी टिप्पणियां की गई है न्यायपालिका के ऊपर, क्या उसके बाद भी आपको दुख होता है? देखिए, न्यायपालिका पर लोग अनजाने में टिप्पणी करते हैं और हम प्रयास ये करते हैं, और इस पर कई बार ये चर्चाएं हुई हैं कि जो टिप्पणी होती है वो किस सीमा तक जा सकती है, किस विषय पर हो सकती है और किस पे आधारित होती है। ये सब हमको समझने की आवश्यकता है। साधारण लोग इस बात को नहीं समझते हैं तो उनको समझाया जा सकता है, लेकिन जो लोग जानकार हैं, जिन्हें अनुभव है, जो न्यायपालिका को समझते हैं, जिनका अनुभव भी है न्यायपालिका के दृष्टिकोण से, उनको ऐसी बात कहना कितना उचित हो सकता है, इस पर एक विशेष चिंता है हमको। और विशेष चिंता इस बात की है कि इससे नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है।
आपने कहा कि आप इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरे चैट को लेकर के मामला बनता है, लेकिन यदि आप चैट को देखें तो जिस आदमी के जेब में पीएमओ से लेके सारे मंत्री से लेके न्यायपालिका से लेके सब कुछ जिसके जेब में हो, ऐसा इस चैट से लगता है, जिसको यहां तक मालूम है कि भारत एयर स्ट्राइक करने वाला है। मतलब इतनी बड़ी चीजें हैं, ये आप पढ़ के तो दंग रह जाता है आदमी। देखिए, आदमी अवश्य दंग रहता है और समय समय पर डेमोक्रेसीज में, लोकतंत्र में समय समय पर ऐसी बातें आ जाती हैं जिसको लेकर बड़ा धक्का लगता है और उसको फिर किस तरह से ठीक किया जा सकता है। आपको याद होगा अमेरिका में पेंटागन पेपर्स निकल आए थे। आपको याद होगा उसका कितना प्रभाव पड़ा था पूरे समाज पर और पूरे लोकतंत्र पे कितना समाज पड़ा था। उसी तरह से समय समय पर दस्तावेज निकलते हैं, कहीं से निकलते हैं। आपको विकिपीडिया के बारे में आपने सुना होगा, जो जूलियस असांज की बात थी जी। आज हमारे देश में ऐसी बात निकल रही है, और अगर हमारे देश में ऐसी बात निकल रही है तो उसके साथ साथ दुख इस बात का भी है और कष्ट इस बात का भी है कि हर लोकतंत्र में, हर व्यवस्था में ऐसी बात जब निकलती है तो कुछ कमोबेश उस पर कार्रवाई होती है। लोग पक्षपात वहां पर नहीं करते जहां ये बात खुलकर एक समाज के सामने एक चुनौती बन के आती है। लेकिन क्या हमारे यहाँ पक्षपात पर रोक लगेगी? क्या हमारे यहाँ इसको भी पक्षपात के ही अंधेरे में इसको हम खो बैठेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब वो पार्लियामेंट के सामने जब ये बातें पहुंचेंगी तो पार्लियामेंट में चर्चा होगी और फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या निकलता है। बहरहाल आज के दिन मैं समझता हूं कि ये मीडिया का एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है। मीडिया का दायित्व बनता है कि मीडिया पर कम से कम ये सवाल ना लगे, मीडिया को ये ना माना जाए कि ऐसी कंस्पिरेसीज में मीडिया का आमतौर पर हस्तक्षेप है। इसलिए मैं मानता हूं कि मीडिया का बहुत बड़ा दायित्व इसमें है। जी, एक छोटा सा सवाल है, अंतिम सवाल है। आपने कहा है कि देशद्रोह, राजद्रोह और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगना चाहिए इस चैट के बिना पर। आपको लगता है कि ये सब लगना चाहिए या फिर पार्लियामेंट में ही हंगामा होगा इसको लेकर? देखिए, आज जो हमारा लक्ष्य था वो ये था कि जो बात सामने आई है उसको समाज के सामने एक बार फिर बहुत स्पष्ट रूप से रखें और समाज से ये अपेक्षा करें कि वो इस पर सोच विचार कर अपना कोई मत प्रस्तुत करें। ये आज हमारा लक्ष्य था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। पार्लियामेंट में जब हमारे साथी पार्लियामेंट में और विभिन्न पार्टियों के लोग पार्लियामेंट में इस बात को उठाएंगे तो वो वहां पर निश्चित ही कोई मांग भी करेंगे कि आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो कार्रवाई होती है नहीं होती है वो समय बताएगा। आज हम किसी कार्रवाई पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि हम मानते हैं उसे पार्लियामेंट में सब लोग सामूहिक रूप से उस बात पर चर्चा करें तो बेहतर होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलमान खुर्शीद साहब, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया सर।